कभी आपने खुद से पूछा है, मैं क्या चाहता हूं? शायद आप कहेंगे शांति, सुख, प्रेम, सफलता। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चाल छिपी है, आनंद की। हर प्राणी, हर मनुष्य, हर आत्मा उसी एक चीज की खोज में है, परम आनंद। पर सवाल यह है, अगर आनंद ही आपकी स्वाभाविक खोज है तो फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? क्यों हर उपलब्धि के बाद भी अंदर एक खालीपन रह जाता है? क्यों जब सब कुछ मिल जाता है, नाम, पैसा, संबंध, तब भी भीतर एक अधूरापन बना रहता है? क्या परम आनंद कहीं बाहर है, या वो आपके ही भीतर छिपा हुआ है? कोई ऐसा रहस्य है जिसे आप पहचानना भूल गए हैं? मनुष्य का इतिहास देखें तो उसकी हर क्रिया, हर प्रयास किसी न किसी प्रकार से आनंद पाने की कोशिश रही है, पर यह खोज हमेशा बाहर की ओर रही। आप यह मानते हैं कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति आपको आनंद दे सकती है, लेकिन जैसे ही वह वस्तु चली जाती है, वह व्यक्ति बदल जाता है या परिस्थिति बिगड़ जाती है, आपका आनंद भी चला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका आनंद स्थायी नहीं था, वह किसी बाहरी कारण पर निर्भर था। और जो आनंद किसी कारण से जुड़ा हो, वह परम आनंद नहीं हो सकता। वह केवल क्षणिक सुख है जो मन की लहरों के साथ आता जाता है। सुख और आनंद एक जैसे लगते हैं, पर वास्तव में ये दो अलग अवस्थाएं हैं। सुख हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति या अनुभव से जुड़ा होता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन से सुख मिलता है, प्रशंसा से सुख मिलता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति से सुख मिलता है। लेकिन आनंद किसी कारण से नहीं जुड़ा होता। वह तब भी संभव है जब आपके पास कुछ न हो। वह तब भी अनुभव किया जा सकता है जब बाहरी जीवन अव्यवस्थित हो, पर भीतर की चेतना स्थिर हो। सुख शरीर या मन को छूता है, पर आनंद आत्मा से फूटता है। सुख बाहर से भीतर आता है और आनंद भीतर से बाहर बहता है। वेदांत कहता है, आनंदो ब्रह्मा इति व्यजानात्, अर्थात ब्रह्म ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। इसका अर्थ है, जो आप परम आनंद की खोज में बाहर तलाशते हैं, वो वास्तव में आपके ही अस्तित्व का मूल है। जैसे सागर की लहर अगर कहे मुझे पानी चाहिए, तो वह अपनी ही असलियत से अनजान है। वैसे ही आप कह सकते हैं मुझे आनंद चाहिए, जबकि आप स्वयं आनंद के स्रोत हैं। परंतु इस सत्य को ना पहचानने के कारण आप उसे बाहर खोजते रहते हैं, वस्तुओं में, संबंधों में, पूजा पाठ में, उपलब्धियों में। वेदांत कहता है, जिस क्षण तुम स्वयं को अलग व्यक्ति समझना छोड़ देते हो और चेतना के एकत्व को पहचान लेते हो, वहीं से परम आनंद का उदय होता है। आनंद तो आपके भीतर सदैव विद्यमान है, पर मन की परतें उसे ढक देती हैं। इन परतों के नाम है अज्ञान, अहंकार, इच्छा और भय। अज्ञान, इग्नोरेंस। जब आप यह नहीं जानते कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, तब आप उसे बाहरी चीजों में खोजते हैं। अहंकार, ईगो, यह वह दीवार है मैं और दुनिया में बांट देती है। जब तक मैं बना रहेगा, तब तक अलगाव रहेगा, और जहां अलगाव है, वहां पूर्ण आनंद असंभव है। इच्छा, डिजायर, हर इच्छा असंतोष से उत्पन्न होती है। जब तक इच्छा है, तब तक मन बेचैन रहेगा, और बेचैन मन में आनंद का स्थायित्व नहीं हो सकता। भय, फियर, जो कुछ भी आपने पाया है उसे खोने का डर आपको बांध देता है। यह भय ही मनुष्य को वर्तमान क्षण से दूर रखता है। जब ये चारों परतें धीरे धीरे पतली होती जाती हैं, तो भीतर का छिपा हुआ आनंद अपने आप प्रकट होने लगता है। आज विज्ञान भी इस सत्य को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। न्यूरोसाइंस बताती है कि आनंद कोई बाहरी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि मस्तिष्क की आंतरिक अवस्था है। जब मस्तिष्क के डोपामाइन और सेरोटोनिन तंत्र स्थिर रूप से सक्रिय होते हैं, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शांति और संतोष अनुभव करता है। परंतु योग कहता है, यह स्थिरता तब आती है जब मन बाहरी उत्तेजनाओं से मुक्त होता है। जब ध्यान में बैठकर मन अपनी गति खो देता है, तब मस्तिष्क, चेतना और आत्मा एक समान लय में आ जाते हैं। वही क्षण है जब परम आनंद की झलक मिलती है।
आपकी समस्या यह है कि आप कुछ करने से आनंद पाना चाहते हैं, पर आनंद कभी डूइंग से नहीं बल्कि बीइंग से मिलता है। जितना आप रुकते हैं उतना ही भीतर का रस प्रकट होता है। ध्यान का सार यही है, रुक जाना, अपने ही विचारों को देखने लगना, ऑब्जर्व करना, उनसे एक दूरी बना लेना। जैसे ही यह दूरी आती है मन शांत होने लगता है और वही शांत मन परम आनंद का द्वार बन जाता है। परम आनंद कोई ध्यान कक्ष में बैठकर ही नहीं आता, वह जीवन के हर क्षण में संभव है। जब आप किसी फूल को देखते हैं, किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं या बस अपनी सांस को महसूस करते हैं, हर क्षण में आनंद छिपा है, पर मन की दौड़ उसे देखने नहीं देती। जब आप पूर्णतः अभी में होते हैं तो वही क्षण ईश्वर का अनुभव बन जाता है, क्योंकि परम आनंद हमेशा वर्तमान में ही है, ना भूत में है ना भविष्य में। आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव आनंद है। जब आप आत्मा को पहचान लेते हैं तो आनंद किसी अनुभव की तरह नहीं आता, वह स्वभाव बन जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योन्ता सुखोन्तरा रामस्थितांतर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोति गच्छति। जो व्यक्ति भीतर से सुख पाता है, भीतर ही रमण करता है और भीतर ही ज्योति देखता है, वही ब्रह्म से एक हो जाता है। यह श्लोक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का सार है। परम आनंद भीतर से ही प्रकट होता है और जब भीतर प्रकाश जगता है तो संसार का अंधकार मिट जाता है। साधना, ध्यान, भक्ति ये किसी नई चीज की प्राप्ति नहीं है, ये केवल उस चीज को याद करने का माध्यम है जो पहले से आपके भीतर है। जैसे कोई व्यक्ति भूल गया हो कि उसके हाथ में ही दीपक है, वह हर जगह रोशनी खोजता रहे। साधना उस दीपक को फिर से पहचानने का नाम है। इसलिए ध्यान का अर्थ कुछ पाना नहीं बल्कि जो है उसे देखना है, और जो देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। आज का जीवन तेज, तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। लोगों ने आनंद को लग्जरी बना दिया है। पहले सफलता फिर शांति, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले शांति तभी सच्ची सफलता, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सृजन, प्रेम और करुणा जन्म लेते हैं, और वही असली आनंद है जो ना तो परिस्थितियों से टूटता है और ना ही समय से मिटता है। जब भीतर से एक अकारण मुस्कान उठती है, जब कोई विशेष कारण ना होते हुए भी मन हल्का महसूस होता है, वही क्षण है जब आत्मा अपनी झलक दिखा रही होती है। उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, बस उसे बहने दें, क्योंकि जितना आप प्रयास करते हैं वह उतना ही दूर चला जाता है, और जब आप छोड़ देते हैं वह अपने आप उतर आता है। तो जीवन का रहस्य यही है, परमानंद कोई मंजिल नहीं बल्कि आपका मूल स्वरूप है। वह तब अनुभव होता है जब मन शांत हो, अहंकार विलीन हो और आत्मा स्वयं को पहचान ले। जैसे लहर समझ ले कि वह सागर ही है, वैसे ही जब मनुष्य समझ ले कि वह चेतना ही है, तब सब खोज समाप्त हो जाती है। वही क्षण है परम आनंद और वही है जीवन का रहस्य।